करीब डिब्रूगढ़ से सुबह 10 बज के 10 मिनट में चलने वाला, असम के डिब्रूगढ़ से 10 बज के 10 मिनट में चलने वाला ट्रेन गुवाहाटी का पल्टन बाजार स्टेशन में पहुंच गया, जो 557 किलोमीटर है तय करके। एक नंबर सीट में है गुवाहाटी स्टेशन में हमारा असम ट्रेन पहुंच गया हुआ, हम अभी उठ गया हुआ है। करीब 9:40 का टाइम हुआ, 20 मिनट का होल्ड करेगा यहाँ पे। रात के 11 बजे गुवाहाटी शहर कुछ ऐसा दिखता है। नाव देख लिया रात के 11 बजे। इधर भी कुछ काम चल रहा है क्या, कंस्ट्रक्शन वर्क कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन वर्क वाला ही गाड़ी है। और यहाँ खाने पीने का चीज़ की व्यवस्था सब कुछ है, खिलौना वाला। लेकिन बच्चा नहीं है, बच्चा होता तो जरूर कुछ ना कुछ लेके जाता है। नज़र काटने का मशीन क्या, ब्लैक आइज, ब्लैक, हाँ काला, बुरी नज़र वाले का मुँह काला खाने का सामान। हाँ मछली 5:40 में बिहार का मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचा दिया ये अवार असम ट्रेन। शाम के 6 बजे गुवाहाटी में घमासान बारिश स्टार्ट हो चुका है। 9:30 बजे का मेरा ट्रेन है। देखिए शुरुआत क्या होता है। ऐसे रविवार रात को 8 बजे जो झमाझम बारिश आंधी तूफान आया था गुवाहाटी में, उस वक्त तो आधा शहर डूब गया था बारिश का होने वजह से, फ्रेश फ्लड से, जो आपको बहुत से यूट्यूब न्यूज़ चैनल में मिल जाएगा देखने को। लेकिन अभी शुरुआत जो हो रहा है गुवाहाटी है, मुझे 9:30 बजे का ट्रेन है। मैं अभी रूम के अंदर हूँ। बारिश का हाल देखिए, पूरा का पूरा आंधी तूफान हो रहा है। संडे वाला ना हो, लाइट चला गया। देखिए अभी लाइट ही चला गया। मैं तारीफ ही कर रहा था बारिश का। ये देखिए पेड़ हिला, जमाजम जम 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 प्रॉब्लम स्टार्ट। जाने के साथ साथ सबसे पहला नंबर, रविवार रात का तरह ना हो। अभी निकलेगा तो बैग वूग कपड़ा पर बहुत सारा सामान होगा, तो फंस जाने का डर है। ये देखिए रात का समय का नज़ारा। और लाइन चला गया। सोचा था आप घड़ी का से टाइम दिखा देता है 6 बज गया, लेकिन लाइट ही चला गया। ओके देखिए क्या होता है। खतरनाक वाला बारिश में शुरुआत हो जाए यहाँ से गुवाहाटी से ही, तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। जब थोड़ा बारिश रुक जाए तो जल्दी से स्टेशन पहुँच जाए और स्टेशन से अपना आगे का प्रोग्राम शुरू करके, क्योंकि ट्रेन तो अपना टाइम में आएगा और टाइम में निकल जाएगा। बाकी मुझे भी टाइम में पहुँचना है गुवाहाटी का पल्टन बाजार स्टेशन। आज का शुरुआत होगा अवार असम ट्रेन से गुवाहाटी से मुजफ्फरपुर। 874 किलोमीटर का ट्रेन का सफ़र प्लस 26 किलोमीटर मुजफ्फरपुर जंक्शन से घर तक का सफ़र तय करना है आज। कुछ ही समय में 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र चौधरी। आप देख रहे हैं गुवाहाटी सुपर स्ट्रीट चैनल। भारत के त्रिपुरा राज्य असम का गुवाहाटी का मैं निवासी आपको इस चैनल के माध्यम से असम में स्थित प्रमुख धर्म स्थल, प्रमुख टूरिस्ट प्लेस, जैसे इंसिडेंट जो इस शहर में होगा देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का डेट है 22 मार्च 2026 के दिन। रात के 9 बज चुका है और 9:30 बजे मेरे गुवाहाटी के पल्टन बाजार स्टेशन में अवार असम एक्सप्रेस ट्रेन आएगा, जो मुझे 874 किलोमीटर दूर बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन हो, जो मुझे पहुंचा देगा कल शाम के 5 बजे का अनुसार। 5 बजे तक करेक्ट टाइम है। अगर आधा 1 घंटा लेट हो तो भाई ट्रेन है इंडियन रेलवे, थोड़ा बहुत कभी कभी लेट हो ही जाता है कार में पैसेंजर की सुरक्षा के लिए। कभी कभी रास्ते में कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाए तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो मेरा जर्नी होगा गुवाहाटी के पल्टन बाजार जंक्शन से बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन तक का। धन्यवाद। Have your attention please. 15909 Dibrugarh Lalgarh Abud Assam Express will arrive shortly on platform number 1. Thank you. घर से गूगल में सर्च करके आया था कि ट्रेन कितना बजे तक गुवाहाटी के पल्टन बाजार स्टेशन पर पहुंचेगा, तो 9:30 बजे का टाइम बताया था गूगल में। जब 15909 टाइप करेंगे गूगल में
कुछ ही ट्रेन समय में स्टेशस एक ट्रेन नंबर स्टेशस प्लेटफॉर्म पर क्या बताओ जो आएगी। ट्रेन स्टेशन धन्यवाद। स्टेशस तो बता देता है कि 9:30 गुवाहाटी में पहुंचेगा, 20 मिनट यहाँ में रुकेगा और 9:50 में गुवाहाटी का पलटन बाजार स्टेशन छोड़ देगा। लेकिन 9:09 में करीब अभी 11 हो गया, 9:09 में अनाउंस होने लग गया है कि ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म में गुवाहाटी का पलटन बाजार स्टेशन में आएगा। तो चलिए इंतज़ार करते हैं इस अवध असम एक्सप्रेस का, जिसका कोड है 15909। ये गुवाहाटी का पलटन बाजार स्टेशन। हाँ, करीब 9:09 में अनाउंस किया गया था कि अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन गुवाहाटी के पलटन बाजार स्टेशन पहुंचने वाला है। पहुंचा कब? 9:38 में से 9:30 बजे का टाइम दिखा रहा था कि गुवाहाटी का पलटन बाजार स्टेशन पहुंचेगा, लेकिन पहुंचा 9:38। 2 मिनट में लगेगा। यहाँ स्टॉपेज में 20 मिनट का होल्ड है, तो कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। मेरा आगे ट्रेन आ रहा है और आने वाला कल का दिन में बंगाल में इलेक्शन है। आज 22 मार्च 2026, 23 मार्च 2026 को। तो बहुत सारा लोग जो असम में काम करते हैं, जिसका वोटिंग कार्ड बंगाल में है, तो इसी ट्रेन से पकड़ कर बंगाल की तरफ जाएगा, क्योंकि बंगाल होके ही गुजरता है। ये मेरे आगे ट्रेन आ गई। ट्रेन देखिए पहले, ये गुवाहाटी का इंडियन रेलवे सिलीगुड़ी डिवीज़न। भाई थोड़ा सा गर्व लगता है इंसान कहीं मेरा ये लेकिन चाहिए। अवध असम एक्सप्रेस लिखा हुआ आ गया और मेरे S6 में डब्बा है, तो S6 का आगे आकर के रुका हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 में आ गया ये अवध असम एक्सप्रेस। तो 8 मिनट लेट है, जो नॉर्मल है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये गाड़ी जब चलता है तो सुरक्षा का ध्यान विशेष तौर पर रखा जाता है। तो थोड़ा बहुत लेट हो जाए और गाड़ी में कहीं कहीं कुछ एक प्रॉब्लम आ गया तो उसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत पड़ता है। लेकिन अभी आ गया अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन गुवाहाटी का पलटन बाजार स्टेशन में। और कुछ ज़्यादा ही भीड़ भड़का आज के दिन में देख रहा हूँ पलटन बाजार स्टेशन में, क्योंकि बताया आपको 23 तारीख को बंगाल में इलेक्शन है। तो मुझे बताया कि कोई आ रहा है जो बिहार से गुवाहाटी की तरफ, बताया कि बंगाल का तरफ पूरा का पूरा पब्लिक लोग जमा हो गया है आने वाला दिन में इलेक्शन का वोटिंग देने के लिए, क्योंकि सरकार बहुत सारा रूल एंड रेगुलेशन पास कर दिया कि वोट करने के बाद आपको ये सुविधा मिलेगी। ये S6 डब्बा ही मेरे आगे आके रुका, इसी में मेरा सीट है। तो एंट्री करते हैं, थोड़ा देर रुक जाता है, देखते हैं क्या होता है। ये गुवाहाटी का पलटन बाजार स्टेशन। पब्लिक लोग अपना अपना सीट लेने के लिए अपना अपना स्थानों में चला गया है और बहुत सारा पब्लिक इधर से उधर हो रहा है। किसी को पता नहीं है कि कौन सा डब्बा कहाँ के रुकेगा, तो आगे पीछे हो रहा है। लेकिन ऊपर डिस्प्ले में लिख दिया है कौन सा डब्बा बोगी का उसके आगे आके रुकेगा। S5 के आगे S6 आके रुका है। भाई थोड़ा सा 2 मिनट आगे हो गया। ये है और सिक्योरिटी गार्ड है। चलो देखते हैं। करीब डिब्रूगढ़ से सुबह 10:10 में चलने वाला, असम के डिब्रूगढ़ से 10:10 में चलने वाला ट्रेन गुवाहाटी का पलटन बाजार स्टेशन में पहुंच गया, जो 557 किलोमीटर है तय करके गुवाहाटी का पलटन बाजार स्टेशन पहुंचा। और मुझे से S6 का डब्बा के आगे रुक गया। मैं 20 मिनट का स्टॉपेज है, तो कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। तो चलो अब इंतज़ार ख़त्म हुआ। ये ट्रेन का 9 बजे से आकर के रुका हुआ है इस ट्रेन में बैठने के लिए, और अभी उठता है 9:30 बजे, 9:40 में अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन में ये ट्रेन। अनाउंस सुनिए क्या बता रहा है। अनाउंस में बता रहा है कि एक प्लेटफॉर्म में रुका हुआ है। 55 नंबर सीट में है। गुवाहाटी स्टेशन में अवध असम ट्रेन पहुंच गया हुआ और हम अभी उठ गया हुआ है। करीब 9:40 का टाइम हुआ। 20 मिनट का होल्ड करेगा यहाँ पे। 9:40 में अवध असम ट्रेन गुवाहाटी का पलटन बाजार स्टेशन पहुँचा था और 10:22 में गुवाहाटी का पलटन बाजार स्टेशन छोटा। टोटल 42 मिनट का स्टॉपेज किया रहे गुवाहाटी पलटन बाजार स्टेशन। टाटा बाय बाय करने का समय हो गया। 10:22 का समय हुआ अभी, और करीब 10 या 20 मिनट के अंदर ही गुवाहाटी का दूसरा मातृपुर स्टेशन कामाख्या स्टेशन आ जाएगा और गुवाहाटी का स्टेशन को बाय बाय करने का समय हो गया। करीब 5 और इधर 2, 7 और 12, 19 से 20 घंटे का सफ़र होने वाला है गुवाहाटी से बिहार मुजफ्फरपुर जंक्शन तक का।
धन्यवाद। ये सबसे लास्ट में जो गुवाहाटी लिखा रहता है उसके साथ ही वीडियो कनेक्ट हो जाएगा। आ गया, मैं गुवाहाटी का नाम ही ले रहा था, इसका ये आ गया, गुवाहाटी लिखा हुआ है। और आजकल यहाँ में नया नया डिज़ाइन बना दिया, अच्छा लगता है। और गुवाहाटी का बाय बाय करने का समय बाद में भी गुवाहाटी शहर आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। ये रहा 10:22 में गुवाहाटी का पलटा बाजार स्टेशन में चला था और 10:40 में हमको गुवाहाटी का कामाख्या स्टेशन ये पहुंच गया। प्लेटफॉर्म नंबर शायद 1 में आकर के रुका है, 1 है या 4 है, अभी तो देखने से पता चलेगा। ट्रेन आकर हम रुका हुआ है, ये पैसेंजर है, कैपिटल एक्सप्रेस ट्रेन आकर के में लगा हुआ है। इस तरफ ये है नज़ारा अभी का। और हाँ, प्लेटफॉर्म नंबर 1 में आकर के रुका। पिछला बार मेरा यहीं से प्लेटफॉर्म नंबर 3 में मेरा एक ट्रेन रुका हुआ छूट गया था। टीवी कौन सा कवि गुरु ट्रेन, मैं उसके इंतज़ार कर रहा था। मैंने सोच रहा था कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 में आएगा, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 में स्टेशन के बाय में था और टाइम हो गया, वो निकल गया। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 में इंतज़ार कर रहा था कि मेरा वो ट्रेन आएगा और उसमें बैठ के मैं चला जाऊँगा। एक बार मिस्टेक हो गया है कामाख्या स्टेशन में और अभी ये क्रॉस कर रहा है, स्टैंड करेगा कामाख्या स्टेशन में। इसके बाद आएगा रंगिया जंक्शन, जो सरायघाट पुल करने के बाद आएगा। रात के समय देखता हूँ सरायघाट पुल का क्या नज़ारा देखने को मिलेगा आपको इस चैनल के माध्यम से, प्रेस्टीज चैनल। चलिए देखते आगे क्या होता है। आगे डिस्प्ले में लिखा 1590 ट्रेन, ये कामाख्या स्टेशन पहुंच गया। प्लेटफॉर्म PC रसोई इसका पास में हुआ, एकदम ये सही जगह लिखा है। गुवाहाटी में थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ गया था भाई, उतरने का साथ साथ फिर में झुझुना लगे, क्या हुआ नहीं पता। कामाख्या जंक्शन में भी रुका हुआ है। 10:40 में आराम से पहुंच गया, बहुत ही अच्छा लगा। मैं सोचा था हमें एक चाय या कॉफ़ी कुछ मिल जाए, लेकिन मैं जहां डब्बा मेरा रुका उसका आसपास कोई चाय या कॉफ़ी का दुकान कोई शॉप नहीं है। और भाई डायबिटीज़ का पेशेंट में पैर में झुझुना लगे, पहली बार महसूस, बहुत दिन के बाद महसूस हुआ। और अभी तो रुका हुआ है 6 पॉइंट वहीं में आकर के रुका हुआ। अब और लोग बाग अभी भी उठ रहे अपना ट्रेन में आगे की ओर जाने के लिए। और बहुत अच्छा बात है, रात के समय भी ये देखिए ट्रेन ऐसा ही जगह है जो एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से एक शहर तीसरे शहर जाने के लिए सबसे आने जाने के लिए सुविधा का सबसे अच्छा साधन के रूप में नजर आता है। और सिग्नल हो गया किसी भी डब्बा में उठ जाओ, ये अच्छा बात है। और मैं भी उठ जाता हूँ, चलो भाई। रात के 11 बजे गुवाहाटी शहर कुछ ऐसा दिखता है। ये गुवाहाटी का महत्वपूर्ण सरायघाट ब्रिज, एक नया पुल बना है जिसका उद्घाटन हो गया लेकिन चालू नहीं हुआ पब्लिक के लिए। और हम अभी सरायघाट पुल को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। अभी रात के 11 बजे इस आवार असम ट्रेन में आज 22 मार्च के दिन 2026 के दिन, और आज बुधवार है। आवार असम डेली चलता है गुवाहाटी छोड़े असम के डिब्रूगढ़ से लालगढ़ तक। और आज मुझे मौका मिला इस ट्रेन में चढ़ने का। और रात के समय कुछ सरायघाट पुल का है, बीच में क्या है भाई, एक नाव है, कुछ काम चल रहा है समुद्र के बीच में है, सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। एक और पुल बनेगा क्या, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। एक और रेलवे ब्रिज होना चाहिए, ऐसे नया पुल बनवा है साइड में, ऑपोजिट साइड में, जो आपको अभी इस तरफ है, लेकिन इस तरफ एक और रेलवे ब्रिज बन जाएगा क्योंकि 1960 के दशक में ये बना है सरायघाट ब्रिज। तो अभी तो 2026 चल रहा है, तो एक और पुल बन जाने से आने जाने का सुविधा और बढ़ जाएगा। क्योंकि ये पूरा जैसे मुंबई तो अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चल रहा है, तो भविष्य में कभी नॉर्थ ईस्ट में भी सुपर फास्ट ट्रेन बुलेट ट्रेन चले तो उसके लिए भी तो अलग से सारा का सारा A to Z व्यवस्था करना पड़ेगा। नदी के बीच के नज़ारा मैंने 2 नाव देख लिया रात के 11 बजे। इधर भी कुछ काम चल रहा है क्या, कंस्ट्रक्शन वर्क कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन वर्क वाला ही गाड़ी है। और सरायघाट ब्रिज रात को क्रॉस कर दिए और रात के 11 बजे बाद इसके बाद डायरेक्ट असम का रंगिया जंक्शन में करके रोके गए। टी गार्डन अभी तक वेस्ट बंगाल में है, सुबह का 5 बज गए। अभी इसके बाद NJP जंक्शन आएगा। वन 5909 आवार असम एक्सप्रेस 5:50 में अराइवल एंड 06 प्लेटफॉर्म नंबर 6 में आकर रुका हुआ है। आवार असम ट्रेन सुबह रात के 10 बजे चला था गुवाहाटी का पलटा बाजार स्टेशन से, और अभी सुबह के 6 बजे
करीब 2 और 6 8 घंटा में गोवा असम का पटना स्टेशन से और वेस्ट बंगाल का एनजेपी जंक्शन उतारे और बगल में आकर के एक वंदे भारत एक्सप्रेस रुका हुआ है। बहुत ही ज़िंदगी में हाई फाई लोगों के लिए, आधुनिक लोगों के लिए वह सेल्फी ले रहा है, अच्छा बात है। इंडियन रेलवे, आधुनिक रेलवे, सब कुछ खाने पीने की व्यवस्था इसी के अंदर है। और लेकिन मेरा ज़िंदगी में आज तक का कभी ये मौका नहीं मिला है कि इसमें चल के अपना सफ़र कंप्लीट कर सकूँ। सेल्फी पॉइंट ले रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी भी देख रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड, 3 बॉडी गार्ड चाय के ऊपर क्या है, कुत्ता डॉग लोग इस सामान के ऊपर, लगेज के ऊपर बैठा हुआ है। हाँ 6 बज गया, 6 और रात का 2, 8 घंटा में यहाँ तक पहुँचा है। टोटल 19 घंटा का सफ़र है एनजेपी जंक्शन के। सुबह 6 बजे 5 बजे उठ गया था और आते आते पहुँच गया। 1 घंटा तक यही सफ़र ट्रेन में बैठ के मोबाइल देख रहा था। और यहाँ में अभी बहुत सारा खिलौना का सामान और एक शॉप है। यहाँ खाने पीने का चीज़ की व्यवस्था सब कुछ है, खिलौना वाला। लेकिन बच्चा नहीं है, बच्चा होता तो ज़रूर कुछ ना कुछ लेके जाता है। नज़र काटने का मशीन क्या, ब्लैक आइज, ब्लैक, हाँ काला, बुरी नज़र वाला का मुँह काला खाने का सामान। और ये खाने पीने का चीज़ का व्यवस्था। प्लेटफॉर्म नंबर 6 में आकर रुके, प्लेटफॉर्म नंबर आकर के रुकने का समय हो गया। ये जो अभी इसके बाद 2 स्टेशन पड़ेगा, उसके बाद बिहार स्टार्ट हो जाएगा। इसका अनाउंसमेंट सुनिए। एनजेपी जंक्शन में नेपाली में अनाउंस हो रहा है, नेपाली भाषा में, कि नेपाली बॉर्डर का बहुत पास में है, तो इसलिए नेपाली भाषा में अनाउंस हो रहा है कि कौन सा ट्रेन इतना हमें पहुंच गया हुआ है इस एनजेपी जंक्शन में। आज पहली बार ध्यान देने का मौका मिला। इससे बहुत सारे लोग नेपाल का बॉर्डर का वजह से होने से आते में साइड में दिखाई देता, मुझे लगता है ये ट्रेवलिंग करने के लिए आता जाता होगा। लेकिन आज हमें नेपाली भाषा में अनाउंस हो रहा है, जैसे असमी भाषा में भी अनाउंस हो रहा है। जैसे वेस्ट बंगाल में मुझे लगा कि वेस्ट बंगाल का भाषा होगा, लेकिन साथ साथ यहाँ में नेपाल का भाषा से भी अनाउंस हो रहा है कि कौन सा ट्रेन इस प्लेटफॉर्म में पहुँच गया हुआ है। ये है सुबह का नज़ारा नेपाली भाषा में। या हाँ नेपाली भाषा है, अच्छा लगा सुन करके। हाँ गुवाहाटी में, सॉरी वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल का एनजेपी जंक्शन में ये नज़ारा सुबह 6 बजे का। यहाँ में 10 मिनट का स्टॉपेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सब एक्सप्रेस जो डिब्रूगढ़ से चल के गुवाहाटी तक पहुँचा था, उसका मुझे लगता था कि इसमें शायद टॉयलेट का क्लीन नहीं होगा और भीड़ भड़का ज़्यादा होगा, लेकिन दोनों प्रॉब्लम नहीं मिला। अच्छा लगा आकर के देख करके। मेरा डब्बा का साथ पेंट्री कार है, तो पेंट्री कार की वजह से गेट बंद ब्लॉक कर देता है। लेकिन मैं दूसरा सेक्शन में जाकर के भी देखा हूँ, सब जगह का क्लीन व्यवस्था सही है और पानी भी अवेलेबल है इस ट्रेन में अभी। एनजेपी जंक्शन सुबह 6 बजे का टाइम। इस वक्त अगर मैं गुवाहाटी में होता तो रेडी होता ड्यूटी जाने के लिए, मेरे जैसा बहुत सारे लोगों की तरह। 6:30 बजे के आसपास उठता हूँ और 7:30 से 8 बजे तक आप जालूपरी पहुँचना पड़ता है, ताकि सुबह का काम स्टार्ट कर सके और बाकी का दिन का जो काम होगा गाड़ी चलाने से इनकम होता है। लेकिन अभी 2 दिन की छुट्टी मिला है, क्योंकि परिवार बिहार में तो उसको लेने के लिए जा रहा था। उसके लिए अभी कल चला था ये असम ट्रेन में, और अभी पहुंच गया हुआ करीब 6 से 8 घंटा बाद वेस्ट बंगाल का एनजेपी जंक्शन में। मैं वेस्ट बंगाल का एनजेपी जंक्शन में बाहर प्लेटफॉर्म के पास आकर के रुका हुआ है, क्योंकि ये होल्ड में है, स्टैंड कर रहा है। यहाँ में एनजेपी जंक्शन में तो रुका हुआ है। ये ट्रेन है आवर असम डिब्रूगढ़ लालगढ़ ट्रेन। 6 बजे आया था आवर असम एक्सप्रेस ट्रेन। ये आधा घंटा का यहाँ होल्ड किया है एनजेपी जंक्शन में, और करीब 6:30 बजे का आसपास शायद अभी निकलेगा। अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, आधा घंटा का होल्ड किया। ऑलरेडी आधा घंटा लेट है और आधा घंटा हमें आधा घंटा लेट से चल रहा है और आधा घंटा होल्ड कर दिया एनजेपी जंक्शन में, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है 1 घंटा लेट होगा। शाम को 5 बजे पहुंचाने वाला ट्रेन शाम को 6 बजे पहुंच जाएगा बिहार का मुजफ्फरपुर जंक्शन। अभी तक रुका हुआ है 6:30 हो जाने के बाद भी। 6:32 में ये एनजेपी जंक्शन छोड़ा। टोटल 32 मिनट के हमें होल्ड किया और ट्रेन चल निकला अभी। चलिए 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 अंदर चलिए। ओके यस, अंदर का नज़ारा। थोड़ा साइड दे दीजिएगा।
हेलो। हेलो, हाँ बाबू। आप उतर गए? आधा घंटा बाद उतरेगा। ठीक है, आधा घंटा बाद उतरेगा। आप दादा के घर में हो? आप नहीं, नानी के घर में हो? नया घर में। नानी के घर में हो ना? नानी का नया घर में। नानी का नया घर में, ठीक है। हाँ। आपका भाई वंशी मस्ती कर रहा है? आपका भाई कहाँ है? भाई वंशी वहीं पर है। वहीं पे है? हाँ, नानी के घर में किया, नया वाला घर में। हाँ पूजा आज में होगा ना? हाँ हाँ, तो प्रसाद लड्डू, हाँ लड्डू रखना पापा के लिए। हाँ, पापा जब आप आएंगे ना हाँ, तब फोन कर दीजिएगा। फोन कर देंगे तब, ठीक है। 7 से 8 बजे के बीच पहुँच जाएंगे। ठीक है, ओके। पापा हाँ, आप ना मछली मंगाए। मछली नहीं लेना? झूठ बोल रहे हैं। 5:40 में बिहार का मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचा दिया। ये अबार असम ट्रेन टोटल रात के 10 बजे शुरू हुआ। गुवाहाटी का पलटा मदर से ये सफ़र करीब 2 और 12 14 14 5 19 घंटे में बिहार के पलटा मदर जंक्शन पहुंचा के ट्रेन अभी आगे की तरफ निकल गया हुआ है। ये ट्रेन अभी जा रहा है गुवाहाटी, बिहार का बिहार का मुजफ्फरपुर जंक्शन छोड़ के निकल गया। 5 मिनट का होल्ड था और बिहार से लेकर के बिहार के गुवाहाटी का पलटा मदर से लेकर के बिहार का मुजफ्फरपुर का टोटल 874 किलोमीटर का जो रास्ता ऐसा सफ़र किया। शुरुआत में तो जो बिहार बस वेस्ट बंगाल में था उस वक्त बारिश हो रहा था, ठंडा लग रहा था। बिहार में एंट्री करने के साथ साथ हमें अब गर्मी लगना स्टार्ट हो गया। स्वेटर लेकर गया था। रात को किसी प्रकार से RC सीट मिला था तो कंफर्म हुआ है। RC सीट की वजह से आधा सीट मिला, आधा सीट के में गुजारने में पूरा रात को ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटा 7 घंटा सोने का भी मिलता है गुवाहाटी में। हमें मिला 3 या 4 घंटे का सोने का। उसके अलावा दिन में उठा करके सो करके किसी प्रकार से टाइम पास किया और बिहार का मुजफ्फरपुर जंक्शन में पहुंच गए। बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन में ट्रेन जा रहा है, मेरा ये ट्रेन जा रहा है। ये गुवाहाटी बिहार का मुजफ्फरपुर जंक्शन छोड़ रहा है। हमारा असम ट्रेन क्या स्लो हो रहा है, धीरे धीरे। स्पीड मुझे इसमें ज़्यादा होना चाहिए, स्पीड पकड़ना चाहिए, आराम से है। 1-2 जगह में कटिहार में आधा घंटा का स्टॉपेज किया था, समस्तीपुर में आधा घंटा का स्टॉपेज किया। बाकी जो रास्ता का सफ़र था आसानी से कट गया। थोड़ा बहुत तो परेशानी हर में होता ही है। दिन के समय जो स्थानीय पब्लिक लोग ट्रेन में उठ जाते हैं, थोड़ा सीट का प्रॉब्लम हो जाता। पहले से सीट थोड़ा सा कम था और बैठने के लिए 1-2 आदमी लोग मांग रहे थे कि बैठ के किसी प्रकार का जो आधा 1 घंटा का सफ़र तय करें, AC में तय करें। तो चलिए देखते हैं आगे का सफ़र क्या होता है। एक सीढ़ी है, यहाँ से सीढ़ी से ऊपर की तरफ से बाहर मुजफ्फरपुर जंक्शन के बाहर की तरफ चले जाएंगे। वहाँ से 0 माइल का एक टेम्पो ले लेंगे और 0 माइल से बाकी अपना घर की तरफ चले जाएंगे। ये मुजफ्फरपुर जंक्शन का वीडियो। ये वापस स्लो हो रहा है। ये डिब्रूगढ़ लालगढ़ ट्रेन, ये जनरल डब्बा है। किसी प्रकार के सोचा था कि आधा घंटा का सफ़र अगर तय करना और इसी में बैठ कर के आ जाएगा अगर घूमने फिरने के जाए, लेकिन जो जनरल डब्बा है उसका हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। और ये आ गया डिब्रूगढ़ लालगढ़ ट्रेन का लास्ट इंजन वाला डब्बा। ये मुजफ्फरपुर जंक्शन छोड़ रहा है। ये है, गुड बाय, नमस्ते, सलाम। वीडियो यहीं में ख़त्म होता है। गुवाहाटी का पलटा मदर जंक्शन से बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन तक का। मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचने से आधा घंटा पहले घर पे आए हर्ष चौधरी फ़ोन करके पूछ लिया था कि आप मुजफ्फरपुर पहुंचा कि नहीं, क्योंकि वो हर्ष था उसकी मम्मी अभी नानी के घर में है, तो वहाँ से आने में, दादा के घर तक आने में आधा से 1 घंटा का समय लगेगा। लेकिन अभी पहुंचा हुआ मुजफ्फरपुर जंक्शन में 2 मिनट नहीं हुआ। मम्मी का फ़ोन आया उतरने के साथ साथ 2 मिनट के बाद कि तुम कहाँ पहुंचा, तो मैंने बता दिया 2 मिनट बाद अभी पहुंचा हूँ मैं बिहार का मुजफ्फरपुर जंक्शन। ये मुजफ्फरपुर जंक्शन का फुट ब्रिज के ऊपर से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा है। ये देखिए, एक कार्गो वैन आकर के यहाँ में रुका हुआ है। यहाँ में जंक्शन में पिछले बार भी आकर के जब मैं मुजफ्फरपुर से गुवाहाटी जा रहा था तब भी मुझे देखने को मिला था। इसी बीच का क्रॉसिंग से जाए कार्गो वैन रेलगाड़ी क्रॉसिंग कर रहा था। आदमी तो स्टैंडिंग में है, ऐसे तो इसको हमेशा क्रॉसिंग में ही देखने को मिला जितना बार आया, लेकिन आज पहली बार देखने को मिला या स्टैंडिंग मूड में है। बहुत साल से आ रहा जा रहा है। ये मुजफ्फरपुर जंक्शन है।
ऊपर फुट ब्रिज का ये है नज़ारा, और इस तरफ भी है मुजफ्फरपुर जंक्शन का वीडियो। चलिए आगे एस्केलेटर सिस्टम है, शाम के वक्त चलता है 8 बजे या 9 बजे के बाद शायद बंद हो जाता है, सुबह सुबह भी शायद 7 बजे के बाद शुरू हो जाता है। ये है मुजफ्फरपुर जंक्शन का वीडियो। ये मुजफ्फरपुर जंक्शन का महावीर द्वार से बाहर निकला और निकलने का साथ साथ ई रिक्शा ले लिया 0 माइल के लिए। ये महावीर द्वार करीब यहाँ से 20 मिनट से आधा घंटा लगेगा 0 माइल पहुँचने में। हेलो बाबू, हाँ, कहाँ पहुँचा बाबू? मुजफ्फरपुर जंक्शन अभी उतरा है 2 मिनट पहले। हेलो माँ, हाँ बाबू, अभी अभी पहुंचा 2 मिनट पहले। घर में? नहीं, मुजफ्फरपुर जंक्शन। ओ, अभी तक घर में लगेगा 1 घंटा। हाँ, ठीक 7 से है। 8 बजे के बीच पहुंच ही जाएगा। हाँ, तो वहाँ से 0 माइल जाएगा, 0 माइल से एतवारपुर चौक उतर के वहाँ से घर में चला जाना। हाँ, अकेला है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। ये 0 माइल है। मुजफ्फरपुर जंक्शन से टुक टुक रिक्शा पकड़ के करीब आधा घंटा का सफ़र लगा, 30 रुपये किराया लिया। मुजफ्फरपुर जंक्शन से ये 0 माइल तक का यहाँ पहुँचा दिया। ये 0 माइल का सफ़र। और अभी यहाँ से मुझे अभी एतवारपुर जाना है, उसका भी 40 रुपये किराया लगेगा टेम्पो में। हो गया, मेरा बैग उतना नहीं है अभी तक। ये टेम्पो ले लिया, यहाँ से 40 रुपये किराया एतवारपुर तक का है।